हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि यहां पर हमने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि यहां पर जो भी आपका जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके और केमिस्ट्री से प्यार कर सके, है नहीं। तो देखो, मैंने अपने क्लास 12th के सिलेबस को डेली अपलोड करने का बोला था और मैं डेली वीडियो अपलोड कर भी रहा हूं। तो आज ये क्लास 12th का अगला वीडियो है। और आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था क्लास 12th के कि भाई हमने ईथर वाले चैप्टर में अपना चैप्टर चल रहा था फिनॉल ईथर एवं एल्कोहल वाला। तो उसमें मैंने आपको अब तक के फिनॉल पढ़ा दिया है, ठीक है। ईथर स्टार्ट किया था तो ईथर का मैंने आपको वर्गीकरण वगैरह पढ़ा दिया था। अगर आप क्लास पर नए हो, पहली बार आए हो, तो यार एक काम जरूर करना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईथर का पहला वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो ही आप ईथर को बहुत ही इजीली और आसान तरीके से समझ सकते हो, है नहीं है। तो देखो बेटा, ये आज ईथर का वीडियो दूसरा है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर बनाने की विधियां। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम इस एक ही वीडियो में ईथर बनाने की सभी विधियों के बारे में सीख लेंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को यार बिना स्किप कर देखकर एक मौका जरूर देना और अपनी जिंदगी के कुछ पल अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर देना। और अगर समझ में आए तो चैनल पर रुकना, नहीं आता है तो यार कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, तुरंत चैनल से बाहर चले जाना, ठीक है। तो देखो बेटा, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, ईथर बनाने की विधियां। देखो पहले मैं आपको ईथर के बारे में बता दूं, हमारे सिलेबस में ईथर है कौन कौन से। देखो मैंने आपको ईथर पढ़ाया था, मैंने बोला था ईथर वो होते हैं जिसमें ऑक्सी समूह के दोनों ओर आर जुड़े होते हैं। आर बराबर आपका CH3, C2H5, C3H7, C4H9, है ना, C6H5 डॉट 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 डॉट, जो चाहे वो लगाओ। आर बहुत सारे हो सकते हैं। देखो मैंने अगर आर की जगह पर लगाया CH3O, CH3, अगर मैंने आर की जगह पर लगाया C2H5O, C2H5, अगर मैंने आर की जगह पर लगाया C3H7O, C3H7, अगर मैंने आर की जगह पर लगाया C6H5O, C6H5, ठीक है। अगर अब अभी देखो ये सारे वो है जो सम्मित ईथर कहलाते हैं, क्योंकि दोनों ओर आर समूह कैसे, ईथर के अगर दोनों ओर आर समूह समान है सम्मित ईथर, और दोनों ओर आर समूह अलग अलग है तो वो क्या कहलाते हैं, असम्मित या मिश्रित ईथर कहलाते हैं। अब देखो अगर मैं आर समूह चेंज कर दूं, भाई एक और मैंने लगाया CH3, एक और लगा दिया C2H5, एक और मैंने लगाया C2H5, एक और लगा दिया C3H7, एक और मैंने लगाया C3H7, एक और लगा दिया C6H5, एक और मैंने लगाया C6H5O और CH3, ठीक है। देखो ये इतने सारे मैंने 8 फॉर्मूले लिखे। ईथर की कोई सीमा थोड़ी दिख रही होगी आपको, भैया आर समूह तो बहुत सारे होते हैं, आप आर को बारी बारी चेंज कर सकते हो, नए नए ईथर बनते चले जाएंगे। फिलहाल हमें अपने सिलेबस का पढ़ना है जिससे हम बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। अगर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो यार तो चैनल से जुड़े रहना, बोर्ड में आपके 95+ मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप अपने चैनल से पढ़ाई करते हो। देखो बेटा क्या करना है आपको, अपने सिलेबस में एक तो ये वाला है नंबर 2, ठीक है, डाई एथिल ईथर, और थोड़े बहुत सवाल कभी कदार इसके पूछ लिए जाते हैं मेथिल फेनिल ईथर, जिसे एनिसोल के नाम से जाना जाता है। इसके गुण वगैरह की रिएक्शन कई बार आ जाती है एग्जाम की परीक्षा में, ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा में, सॉरी। तो देखो क्या करना है, हमें ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है। तो हम आज इन दो को लेकर ही टारगेट करके पढ़ेंगे, लेकिन जो विधियां आप इनकी सीखोगे उस विधि से आप बाकी ईथर भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DEE, या मैंने आपको इसका पिछले वीडियो में IUPAC नाम करना सिखाया था, एथ ऑक्सी एथेन। और इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है एनिसोल या मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, ये इसके नाम होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप कहीं पर लिख लीजिए, फिर मैं आपको ईथर बनाने की विधियां स्टार्ट कर
सारी की सारी विधियां कुछ ही मिनटों की वीडियो में सिखा दूंगा। ईथर बनाने की विधियां देखो, बस रिएक्शनों को मैंने हमेशा से बोला है तोड़ना जानना है, ठीक है। तोड़ सकते हो तो जोड़ भी सकते हो, ठीक है। विधि नंबर फर्स्ट, विधि नंबर फर्स्ट, एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा। अब देखो मैंने एल्कोहल द्वारा बोला है, ठीक है। हमें बनाना क्या है, डाई एथिल ईथर, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H5O, C2H5। आर समूह हमें क्या चाहिए, आर समूह हमें चाहिए C2H5। तो ऐसा एल्कोहल इस्तेमाल करेंगे जिसमें C2H5 पाया जाए, ऐसा एल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा एल्कोहल आप जानते हो C2H5OH, जिसको हम जानते हैं एथिल एल्कोहल के नाम से, एथिल एल्कोहल के नाम से, ठीक है। तो हम इस एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डाई एथिल ईथर बनाना है। अगर कोई और सा ईथर बनाना होता तो बेटा दूसरे आर समूह का लेके दूसरे ईथर का इस्तेमाल कर लेते, सॉरी दूसरे एल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते। देखो इसके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन की थ्योरी लिख देता हूं, जो आप परीक्षा में लिखकर आना, थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखो क्या लिखना है, देखो बेटा सिंपल सी इतनी सी थ्योरी का इस्तेमाल करना है। जब एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं को एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो DE बनता है। एथिल अल्कोहल के कितने अणु लेने, 2 अणु। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। देखो बेटा एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेना है, तो हमने क्या करा C2H5OH, इसके हमने लिए 2 अणु, एक अणु आप और लीजिए C2H5OH। किसकी उपस्थिति रखना है, किसकी उपस्थिति रखना है, एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। टेम्परेचर कितना रखना है बेटा आपको, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो अगर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, जो ये आपका एल्कोहलों के समान अणु की क्रिया हो रही है ना, ये क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है, निर्जलीकरण की क्रिया। निर्जलीकरण एल्कोहलों का या तो H2SO4 की उपस्थिति में होता है या फिर आपका Al2O3 की उपस्थिति में होता है, एल्यूमिना जिसको बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसका OH इस तरीके से जुड़ा होगा ना, है नहीं है। अब देखो क्या होगा, एल्यूमिना की उपस्थिति में किसी का H और किसी दूसरे वाले अणु का OH, H और OH मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, जल। प्लस देखो कहां से जो बचा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O, और नीचे बचा है C2H5। अब देखो इसका भी सिंगल बॉन्ड बचा है, इस O का सिंगल बॉन्ड बचा है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। सिंपल सी आप रिएक्शनों को इस तरीके से करो, कभी गलती नहीं होगी। अगर आप पेपर के तौर पे लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखी होती है भाई, C2H5OH, इसके 2 अणु खर्च हो रहे हैं और उत्प्रेरक सेम, टेम्परेचर सेम, बन क्या रहा है C2H5O C2H5 प्लस में H2O, ठीक है। अब इसमें आप रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रिएक्शन हुई कैसे। अगर आप रिएक्शनों को यूं इस वे में करते हो तो इस वे में करने के बाद आप किसी भी रिएक्शन को सामने वाले को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो और खुद को भी बेहतर तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि सबसे पहला काम हमें खुद को सिखाना है। हम ही नहीं सीखे तो हमारी चीजों को दूसरा क्या समझेगा, ठीक है। हम उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे अगर वो चीजें हम ही को नहीं आती है। तो पहले हमें इन्हें खुद सीखना है, तो क्या करो, इन्हें इस तरीके से करना सीखो, ठीक है। ये आपकी पहली विधि हो गई। अगर आप चाहते हो तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जल अलग हो रहा है, तो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे। तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपल से यही वाली रिएक्शन लिख देनी है। ये एथिल अल्कोहल हो गया, एल्यूमिना की उपस्थिति रख देना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रख देना। ये आपका डाई एथिल ईथर बनाने की पहली विधि हो गई। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर दूसरी विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये आपकी दूसरी विधि है। दूसरी विधि क्या है, सिंपल से देखो थ्योरी क्या लिखी है मैंने थ्योरी लिखी है, जब एथिल आयोडाइड के 2 अणुओं को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। एथिल आयोडाइड तो मतलब C2H5, इस पर क्या जुड़ा है I, इसके कितने अणु लिए मैंने 2, तो C2H5I। इसकी क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड, जो कि होता है आपका Ag2O, इसके साथ हम इसे कर रहे हैं गरम। देखो क्या सीन होगा यहां पर क्या सीन होगा, देखो Ag पर +1, तो इसकी संयोजकता 1, O पर -2, इसकी संयोजकता
2। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, देखो Ag2O मतलब O की संयोजकता 2 है ना, इसकी दोनों संयोजकता पर एक एक क्या जुड़ा है, Ag। I पर होता है एक माइनस, तो I की संयोजकता 1। अब देखो क्या होगा, इसका Ag इसका I, इसका Ag इसका I, 2 बन गए आपके AgI सिल्वर आयोडाइड, प्लस क्या बचा है O। देखो O जहां रखा था O को ऐसे ही रखो, ऐसे कर कर I से जुड़ा था ना, यूं कर कर, सॉरी Ag से जुड़ा था, Ag हट गया, C2H5, C2H5 और C2H5 से I हटा, दोनों की एक एक संयोजकता खाली हुई है जो अब डायरेक्ट O पर आकर जुड़ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा डाई। तो बेटा समझ में आया या नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं यार जो भी देख रहा है वीडियो वो सीख गया होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, एथिल आयोडाइड के 2 अणुओं को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करिए और ये बना दीजिए। अगर आप चाहते हो कि सर इसको पेपर में कैसे लिख कर आए, यूं कर लिखे तो गलत तो ना होगा, तो आप इसके 2 अणु लो और Ag2O लो और आगे क्या करो, C2H5O C2H5 प्लस में AgI 2AgI। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो चीजों को, बस ये है ऐसे से क्या होता है, हमें एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा तरीके से हो जाता है और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो बेटा अगर अभी मैंने आपको 2 विधियां सिखाई, अभी मैं आपको थोड़ी सी इसमें देखो लॉजिक वाली बातें बताता हूं करना क्या है। देखो जैसे ये वाली विधि है मुझसे अभी डाई एथिल ईथर बनाने को बोला गया, अगर मुझसे बोला जाता कि भाई डाई मेथिल ईथर बनाओ तो मैं क्या करता, ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा, ये जो भी है ये R समूह है ना, ये R समूह ही तो है, दोनों चीजें, दोनों को दोनों क्या है, R समूह है। मैं इसकी जगह भैया R समूह CH3 लगा सकता हूं, C3H7 लगा सकता हूं, C4H9 लगा सकता हूं, C5H11 लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं ना। तो भैया वही तो करना है, R हटाओ C2H5 हटाओ CH3 लगाओ, यहां CH3 हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। C3H7 लगाओ, C3H7 लगाओ, डाई प्रोपिल ईथर बन जाएगा। बस यही सीन आपको सीखना है, यही कला आपको जाननी है। अगर यार चीजें समझ में आ रही है और लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। बेटा फटाफट से इसे नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा विधि नंबर 3, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन, पिछले साल भी कई सारे बोर्ड्स में पूछी गई थी और इस साल भी पूछी जाएगी यार। क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि, इसको इस नाम से जाना जाता है भाई, विलियमसन संश्लेषण विधि। देखो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका बताऊंगा मैं, इसकी थ्योरी आपको बोल दूंगा, आप लिख लेना। देखो इसमें करना क्या है, जब किसी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, R और X, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड तो RONA के साथ होती है तो आपका क्या बनता है, ईथर बनते हैं जो कि होते हैं ROR प्लस में NaX अलग होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं ये होती क्या है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ये इसकी क्या है, जनरल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम इससे डाई एथिल ईथर भी बना लेंगे बहुत आसान तरीके से यार, मक्खन है कतई हलवा है, फटाफट बना लेंगे। देखो आप समझो अभी मेरी बातों को, देखो एल्किल हैलाइड, एल्किल बोलते हैं R को, X बोलते हैं हैलाइड को। R समूह आप जानते हो बेटा, CH3 C2H5 C3H7 डॉट 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 जो मन करे। X आप जानते हो क्या, Cl Br I, बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल जानते हो, अपनी हर क्लास में मैंने इन चीजों का जिक्र किया है। तो अगर आप R और X जानते हो और ये RO, देखो जब RO इस तरीके से इस पर माइनस हो तो इसको बोलते हैं एल कॉक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड। अब भैया अगर मेथिल आ जाएगा तो मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, है ना, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा सीन है, देखो आपको करना क्या है, आपको RX लेना है, RONA लेना है, Na और X आपस में क्रिया करेंगे, क्या निकल जाएगा, NaX।
NaX निकलने के बाद में जरा ध्यान से देखो, यहां R, यहां R, इस R पर जुड़ा है O की एक संयोजकता Na से खाली हुई, इस R की एक X से खाली हुई, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपका बन जाता है ईथर। इसके बारे में याद रखना, यह ईथर बनाने की श्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, इससे सारे ही ईथर आप बना सकते हो इजीली तरीके से। अब भाई बारी आती है कि आपके मन में यह आता है कि सर ये जनरल रिएक्शन हमने सीख ली, बहुत ही आसान हो जाएगी भाई, RX RONA, भाई NaX अलग हो जाएगा, ROR आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन हमें यह बताइए कि भैया इससे हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें एथिल चाहिए ना, एथिल ईथर चाहिए, तो हम क्या लेंगे C2H5। तो जब हम बेटा C2H5 लेंगे और X की जगह पे आप जो मन करे आपका वो ले लो। ठीक है, सपोज मैंने I ले लिया, क्रिया करवाई मैंने C2H5O Na, दोनों को गर्म किया, यहां से Na और I, तो NaI आपका रिलीज हुआ, प्लस क्या बचा C2H5O, C2H5, तो C2H5 इसकी एक संयोजकता खाली हुई, C2H5 सिंगल बॉन्ड O। अब इसकी एक संयोजकता जो इधर से खाली हुई है वो डायरेक्ट इस C2H5 पर आकर जुड़ जाएगी, ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। यही हम बना रहे हैं, यही हमारी बनाने की तीसरी विधि है। ठीक है यार, इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता है कि और कहीं हो सकता है। अभी भी अगर आप बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो यार वीडियो को ये स्किप करना बंद कर दो, वीडियो को बिना स्किप करे देखो तो सही। आप भागते हो, फन वाली वीडियो आती है कितना रुक के देखते हो यार, 4-4 5-5 बार बैक करके देखते हो। पढ़ाई वाली वीडियो से क्या करते हो, पढ़ाई वाली वीडियो से हम भागने लगते हैं, जहां पढ़ाई की वीडियो आई हमने तुरंत स्विप मारा उसके ऊपर, और जहां कोई फनी आई या कोई हॉट सी लड़की आ गई बीच में तो भैया वीडियो को रोक रोक के देख रहे हैं, अपने साथियों में शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों से कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगी और आप क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने एम से भटक जाएंगे और कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाएंगे, है नहीं है। तो अगर आपको कामयाब बनना है तो अपनी लाइन पे पकड़ बनाओ ना, जो चीज आप बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस चीज से फोकस करो ना, फालतू की रील्स देखने से क्या होगा यार। कामयाब बनो, अपनी रील्स बनाओ जिससे लोग आपकी रील्स देखें भाई, जिससे ज्ञान की चीजों की रील्स बनाओ जिससे लोगों तक ज्ञान पहुंच सके, है नहीं है। तो फटाफट से बेटा आप इसे भी नोट करो, फिर इसकी एक विधि और रह गई प्रयोगशाला विधि, वो भी करते हो। और याद रखना ये वाली विधि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करो आप। ये भी बेटा आपकी इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, याद रखना आप। आपको ये वाली रिएक्शन और ये वाली विधि जरूर देखने को मिल सकती है। देखो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाना तो हमें R समूह क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल। तो हम इसके बारे में थ्योरी क्या लिखेंगे, जब देखो सिंपल से इसके बारे में थ्योरी क्या लिखना है, आज छोटी सी थ्योरी लिखना है। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो DEE बनती है, मतलब डाई एथिल ईथर बनती है या बनता है। देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C2H5O और O पर H प्लस इसकी क्रिया सांद्र H2SO4, तो बेटा H2SO4 दो H किस पर जुड़े होते हैं, SO4 पर। देखो ध्यान से देखो इसका OH और इसका दोनों में से कोई सा भी एक H, OH और H आपस में क्रिया करके क्या बने, H2O प्लस H2O। देखो अब इतना होने के बाद में ये आपका रह गया C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब इसका सिंगल बॉन्ड जो खाली हुआ, इसका सिंगल बॉन्ड खाली हुआ तो यहां पर SO4 इस पर आकर जुड़ जाएगा और SO4 पर एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या करना है, ये जो ये बना है इसके अगले ही स्टेप में क्या होगा, ये एथिल अल्कोहल के ये वाली जो क्रिया होती है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। अब क्या होगा, एथिल अल्कोहल का एक अणु और लीजिए, और क्योंकि हमने मात्रा तो इसकी ज्यादा ली है ना, अब क्या होगा H2SO4 जो इस पर जुड़ा था आकर और जो यहां से जल अलग हुआ था, अब क्या सीन होगा, यहां पर जो H2SO4 जुड़कर ये एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट बना था। अब ये क्रिया करेगा एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से, और ये क्रिया होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। पहले ये वाली घटना घट जाएगी 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पर, और 140 पर जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो बना है तो जो बची हुई एथिल अल्कोहल की मात्रा होगी ये उससे क्रिया करेगा, और इसका H और इसका ये वाला हिस्सा HSO4 वापस अलग हो जाएंगे और बन जाएंगे H2SO4। ये वापस बन जाएगा H2SO4। अब देखो ध्यान से, ये रह गया C2H5O सिंगल बॉन्ड, इस O का एक बॉन्ड खाली हुआ C2H5 से, और यहां क्या खाली हुआ है C2H5। तो इस C2H5 को चाहो तो आप यहां पर ऐसे कर लिख दो, सीधा कर लिख दो, जैसे बनकर है वैसे लिख लो। ये आपका क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ये प्रयोगशाला विधि की बेटा रिएक्शन है। बाकी अभी आप इसको पहले नोट करो, फिर इसके बाद में हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बारे में समझाते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे। फटाफट नोट करो इसे। देखो बेटा क्या करना है आपको, आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है सुंदर सा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क बनाना है जिसको एक पात्र में रखना है, जिसमें भरनी है सैंड। सैंड बात पर इसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। यहां आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है आपको, गर्म करने के बाद में देखो नीचे स्टोव लगा देना, यहां पर एक तापमापी लगा होता है जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है, ऊपर से ये थिसल फनल लगी होती है जिसकी सहायता से हम एथिल अल्कोहल बूंद बूंद कर गिराते रहते हैं। फ्लास्क में पहले से H2SO4 भरा होता है, और ये आपका संघनित्र होता है, ये ग्राही होता है। ग्राही जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें ठंडा जल भरा होता है, और ग्राही में हमें द्रव ईथर प्राप्त होता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस विधि के बारे में, अब जैसे ना आपने पढ़ा होगा, अगर आप इस विधि के बारे में लिखने बैठो, देखो इस विधि में होता क्या है, यहां पर एक पात्र में रेत भरी होती है, तो क्या होता है ना, जैसे ही आप इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हो तो रेत गर्म होती है, रेत में वो फ्लास्क रखा होता है ना। अब ये फ्लास्क क्या होता है, गर्म होने लगता है, ऊपर से एथिल अल्कोहल बूंद बूंद कर H2SO4 पर गिरती है, जिससे एथिल अल्कोहल की मात्रा जितनी हम डालेंगे, जो मैंने अभी 2 स्टेप बताए थे, एक स्टेप क्रिया हो जाएगी, फिर हम और तो डाल ही रहे ना, तो जो अधिक मात्रा आएगी वो H2SO4 से लगातार क्रिया करती रहेगी, और ये घटना लगातार चलती रहती है। जब तक हम ऊपर से एथिल अल्कोहल डालते रहेंगे तब तक H2SO4 उसे बार बार डाई एथिल ईथर में बदलता रहेगा, और इस घटना को अविरत ईथरीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा लगातार एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को डाई एथिल ईथर में परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, देखो इसके बारे में, अब जैसे ना आपने बुक में पढ़ा होगा, एक एक लंबे पेज का फर्रा होता है, लंबी लंबी सी लाइनें होती हैं, यार इस विधि के बारे में क्या लिखें कैसे लिखें। देखो क्या करना है, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा इस विधि के बारे में क्या लिखना है। देखो ये 4 लाइनें लिखाना बस, ठीक है, बस इतना लिखकर आ जाना यार। क्या लिखना है, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कर दिया, अब वो चित्र देख लेगा, आपने चित्र तो बनाया ही है। आगे क्या लिखना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। बाकी जो अभी मैंने पीछे आपको रिएक्शन बताई थी वो रिएक्शन लिखना, रिएक्शन के ऊपर की थ्योरी। सबसे पहले वो थ्योरी लिखो, फिर रिएक्शन लिखो, फिर डायग्राम बनाओ, इतनी ये लाइन लिख दो, ठीक है, बढ़िया करके आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात याद रखना, देखो H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा लगातार एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को डाई एथिल ईथर में बदलती रहती है, इसलिए डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को अविरत ईथरीकरण कहते हैं। ठीक है, H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा लगातार एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को डाई एथिल ईथर में बदलती रहती है, इसलिए डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को अविरत ईथरीकरण कहते हैं। क्योंकि इसमें H2SO4 जो भरा है ना वो खत्म ही नहीं होता है। आपने देखा होगा पीछे जो मैंने अभी 2 रिएक्शन करवाई, पहली रिएक्शन में उसने क्या करा, उसने H2SO4 को C2H5OH को बदला, और बदलकर क्या बनाया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। बाद में उसने उससे डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट कर दिया, और H2SO4 का एक अणु खर्च हुआ था, एक अणु बाद में अलग हो गया।
ठीक है, तो ये घटना भी क्या कहलाती है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण ही कहलाती है, क्योंकि हर स्टेप में क्या होगा, जल अलग होगा और इस फ्लास्क में जल भरता चला जाएगा। ठीक है, साथ में जल निकलेगा तो द्रव ईथर पहुंचते चला जाएगा वहां पर, उधर की ओर है नहीं है, द्रव ईथर हो जाएगा। तो ये आपकी बेटा ईथर बनाने की सारी विधियां हो गई हैं एक ही वीडियो में। बाकी मैंने जो आपको विलियमसन संश्लेषण पढ़ाया है वो मैं आगे अभी आपको उसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा आगे अगले वीडियो में फिर कभी। तो अभी के लिए आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक करना, शेयर करना और साथियों के साथ में जरूर बांटना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे यहां पर और भी लोग आकर जुड़ सके और अपने फैमिली में और मेंबर्स ऐड हो सके जो कि केमिस्ट्री से प्यार करते हैं और केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।